हेलो, जय हिंद। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लासेस हमारी कंटिन्यू हैं और आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम जीके और जीएस के टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्न आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर के रिपीटेड हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। सभी को अपना टेस्ट कंप्लीट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 25 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 20 क्वेश्चन राइट करने का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देंगे और लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बंदरगाह, कपास की खेती, मिट्टी के पात्र या फिर कृषि। तो क्या आंसर कर रहे हो? जो भी यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं मिट्टी के पात्र, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? ऑप्शन है गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या फिर चालुक्य काल। क्या आंसर करोगे? तो आंसर मैच करिएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, गुप्त काल। गुप्त काल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर, विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम क्या था? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और देखिएगा सभी प्रश्न आपके एसएससी से रिलेटेड हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तीनों टाइप के प्रश्न ऐड किए हैं, इजी लेवल, मीडियम लेवल और हार्ड लेवल। इसीलिए टारगेट आपको 20+ का दिया है। आंसर दीजिए। ऑप्शन है आर्डिनो बारबोसा, निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक या फिर हेनसांग। तो आंसर मैच करेंगे यहाँ पर। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है निकोलो कॉन्टी, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली यात्री का नाम क्या था? निकोलो कॉन्टी। और हेनसांग क्या है? हेनसांग आपको पता होना चाहिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? ऑप्शन है पंचमहल, बुलंद दरवाजा, इबादत खाना या फिर कुतुब मीनार। बताइएगा जल्दी से, क्या आंसर करोगे? तो देखिएगा, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श करता था इबादत खाने में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है तो आपका आंसर करेक्ट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। ऑप्शन है मूल अधिकारों में, नीति निर्देशक सिद्धांतों में, उद्देशिका में या फिर मूल कर्तव्यों में। जल्दी से बताइएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई है, सभी को आंसर करना है। एसएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है और यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। तो देखिए, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श उद्देशिका में प्रतिबिंबित होते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी सामने स्क्रीन पर, डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 256। तो देखिएगा, वैसे तो सभी अनुच्छेद जो हैं भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण हैं, परंतु अकॉर्डिंग टू BR अम्बेडकर अनुच्छेद 32 सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए BR अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा भी कहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर एग्जाम में पूछेगा अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया है, तो संविधान की आत्मा कहा गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है नीरी, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसको हिंदी में बोल सकते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, और इंग्लिश में बोला जाता है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्लियर है? आपसे नीरी का हेडक्वार्टर पूछ सकता है, तो ये कहाँ पे है? नागपुर में है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा सामने स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन भारत का पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? जल्दी से आंसर दीजिए।
क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए 1986 में भारत का पहला जीवमंडल क्षेत्र आरक्षित किया गया था, जो है ऑप्शन बी नीलगिरी। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? यानी कि नीलगिरी भारत का पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। कब स्थापित हुआ था? 1986 में। क्वेश्चन नंबर 9, काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है? ऑप्शन है कपास, गन्ना, चाय या फिर कॉफी। राइट आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को दिया है कपास, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। काली मिट्टी में मुख्यतः कपास उगाया जाता है और इसको अन्य नाम क्या है? रेगुड़ मिट्टी, ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है सामने, अधिकांश भूप्रपट्टी किस शैल से बनी है? आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है आग्नेय, कायंत्रित, अवसादी या फिर कार्बोनेट। ये बिल्कुल आपके एसएससी जीडी का लेवल है। अगर इस बार आपके एग्जाम आएगा तो इसी लेवल में पूछा जाएगा। कुछ प्रश्न इजी होंगे, कुछ मीडियम और कुछ प्रश्नों का लेवल हार्ड होगा। तो देखिए अधिकांश भूप्रपट्टी जो है वो आग्नेय शैल से बनी है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको आंसर नहीं पता तो सेशन को देखिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा अपवर्तन। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? ये वाला क्वेश्चन तो आपका बहुत इजी है। किसी भी किताब को खोलेंगे तो ये मात्रक वाले टॉपिक में आपको इजीली मिल जाएगा। तो देखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर है, द्रव्यमान। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आंसर मेरे से पहले देने का प्रयास करेंगे। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? ऑप्शन है पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड, बोरेक्स, फेरिक ऑक्साइड। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, बोरेक्स। पायरेक्स कांच के अधिकांश सामर्थ्य के लिए बोरेक्स सर्वाधिक उत्तरदायी है। नंबर 14, सिडेराइट किसका अयस्क है? जल्दी से आंसर दीजिए। सिडेराइट किसका अयस्क है? ऑप्शन है कॉपर, टीन, एल्यूमिनियम, आयरन। क्या आंसर करोगे? ऑप्शन डी सभी को आंसर देना है, आयरन। सिडेराइट आयरन का अयस्क है। इसके अलावा हेमेटाइट भी आपको ध्यान रखना है, हेमेटाइट भी लोहे का ही अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 15 है सामने, सरकार के व्यय, कराधान और उधार लेने संबंधित नीति क्या कहलाती है? ऑप्शन बोल देते हैं राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, बैंक नीति या फिर कर नीति। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, राजकोषीय नीति। अगर आपने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, रक्त में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है जिसमें भरपूर मात्रा में होता है। बताइए, लोहा, तांबा, सोना या फिर चांदी? तो देखिएगा हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है, ये ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? रक्त में ऑक्सीजन को लेकर जाना, और इसमें भरपूर मात्रा में लोहा पाया जाता है जिसकी वजह से रक्त का रंग लाल होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? अरक्तता आपको पता है खून की कमी बोल देते हैं। ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, थाइमिन, फॉलिक एसिड या फिर नियासिन। तो देखिए अरक्तता जो है वो फॉलिक एसिड की कमी से होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी को? जिन्होंने ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, फॉलिक एसिड। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18,
भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? ऑप्शन है नंदलाल बोस, जैमिनी रॉय, अवनींद्रनाथ टैगोर, बिरजू महाराज। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है? ऑप्शन है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, एन ऑटोबायोग्राफी, ग्लिम्सिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री या डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं लिखी गई ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें से माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है। इसके राइटर कौन है? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, सामने स्क्रीन पर है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था कार्य कर रही है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्था कार्य कर रही है। ऑप्शन है नासा, यूएनओ, ग्रीन पीस या फिर यूनिसेफ। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर करेंगे। तो देखिएगा ग्रीन पीस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करती है। अब ग्रीन पीस की स्थापना आप सभी को पता होना चाहिए कब हुई थी। तो ग्रीन पीस की स्थापना 1971 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है सामने, भारतीय वन सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? हाँ जी, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर जल्दी से दे दो। सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा, पर्यावरण और वन मंत्रालय। और देखिएगा भारतीय वन संरक्षण का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय देहरादून में है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है प्रयागराज, कन्नौज, थानेश्वर, मथुरा। सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन सी थानेश्वर। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर थी। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिएगा, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 61वें संविधान संशोधन, 64वें संविधान संशोधन, 63वें संविधान संशोधन या फिर 60वें संविधान संशोधन। तो देखिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई 61वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 24 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था कितने ये स्तर है? पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर में विभाजित है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो देखिएगा सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुई थी, आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? और ये जो है 3 स्तर में विभाजित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी समिति कौन सी थी? तो बलवंत राय मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 25 है आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है? हरे पौधे, परजीवी, पानी, उत्पादक। पर्यावरण का अजैव घटक कौन सा है इसमें से? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, पानी। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आपके एसएससी स्पेशल टॉप 25 जीके एंड जीएस के मिक्स क्वेश्चन। बताइएगा इन 25 प्रश्नों में आज आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है? टारगेट तो मैंने आपको 20 क्वेश्चन का दिया था, आपने इतना अचीव किया है या फिर नहीं किया है? मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।